समय सतीश बलहारा जी, जो कि जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है और मंडी में पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं। प्रधान जी, जिस प्रकार असंध के अंदर लाला श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये अस्पताल बनने जा रहा है, क्या लगता है कि क्या-क्या फ़ायदे शहरवासियों को इस अस्पताल के माध्यम से होंगे? विशाल जी, आज जो ये असंध के अंदर जो प्रोग्राम था, ये असंध की जनता के लिए बहुत ही कारगर था और इस इलाके को अच्छे डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। ग्रामीण इलाका हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, असंध के जो आसपास का इलाका है काफ़ी बड़ा है और जो बड़े हॉस्पिटल हैं, अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसके लिए 45-50 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ता है। तो श्री राम परिवार ने, भाई राधे श्याम ने, जयकुमार गर्ग ने, बॉबी ने, सोनी ने, इन सभी भाइयों ने जो मिल कर के एक शहर को जो सौगात दी है, तो मैं तो इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवादी रहूँगा। और आज पूरा शहर, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे थे प्रोग्राम के अंदर, तो सभी ने धन्यवाद दिया और इन लोगों ने एक प्रण लिया है कि हम अपने इलाके को एक अच्छी सुविधा देंगे कि 80 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। उसमें जच्चा बच्चा की बात है, ENT की बात है और सर्जनों की बात है, MD डॉक्टरों की बात है, तो हर प्रकार की सुविधाएं देंगे। तो पूरे असंध शहर में आज बड़ी खुशी की लहर है कि एक असंध को इतनी बढ़िया सौगात मिलने जा रही है। तो सरकार की तरफ से किसी प्रकार का योगदान आपके माध्यम से, चाहे हम नायक जनता पार्टी की बात करें, अभी मौजूदा में वर्तमान में सरकार के अंदर है, उसके माध्यम से उम्मीद मिलेगी कि सरकार की तरफ से कोई योगदान हो इसके अंदर? मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बात कंप्लीट कर दूं, क्योंकि लाला राधेश्याम गर्ग जी का परिवार वो स्वयं धन की इच्छा नहीं रखता, बल्कि धन के अलावा अन्य बहुत सारे सहयोग होते हैं जो सरकार इस समय दे सकती है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे माननीय डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी आज सरकार में तासीन हैं। जो भी हमारे लायक, भाई राधे श्याम जी, जयकुमार जी, जो भी मेरे लायक जो भी ड्यूटी लगाएंगे हॉस्पिटल के प्रति, इस सेवा के प्रति, हम अपना पूरा सहयोग करेंगे और दुष्यंत चौटाला को भी आग्रह करेंगे कि जो भी इन्होंने यहाँ पे सुविधा चाहिए सरकार की तरफ से, उसमें शामिल होकर के पूरा काम करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। लाला श्री राम गर्ग चैरिटेबल हॉस्पिटल असंध शिला का जो शिलान्यास है वो आज अभी कुछ ही देर बाद हो जाएगा और आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, राजयोगी डॉक्टर BK मृत्युंजय, कार्यकारिणी सचिव ब्रह्म कुमारी जी माउंट आबू राजस्थान से, श्री संजय भाटिया MP करनाल, राजयोगिनी BK प्रेमलता बहन, डायरेक्टर पंजाब जोन ब्रह्म कुमारी जी, सरदार बख्शीश सिंह MLA असंध, राजयोगी BK मेहरचंद, डायरेक्टर उत्तराखंड एवं करनाल ब्रह्म कुमारी, श्री राम निवास गर्ग, चेयरमैन व्यापारी कल्याण बोर्ड हरियाणा की गर्मा में उपस्थिति में दिनांक 20/12/2022 के द्वारा संपन्न होगा। भी कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। शहर के गणमान्य व्यक्ति पहुंच चुके हैं। मुख्य अतिथि वही होता है जिसका कोई इंतज़ार करे और मुख्य अतिथि की एक वैल्यू अपने आप में अहम होती है, क्योंकि करनाल के जो MP हैं संजय भाटिया, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम जो है इस क्षेत्र के लिए करवाए हैं और उम्मीद ये जताई जाएगी कि इस अस्पताल में उनका एक अहम योगदान होगा। उनके द्वारा भी कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और एक बार दिखा दीजिएगा कि सभी के जो द्वारा है कि वेट यहाँ संजय भाटिया जी की हो रही है और परिवार के सदस्यों से हमने आपको रूबरू करवाया। कुछ ही पल क्षणों में पहुँचने वाले हैं करनाल के MP संजय भाटिया और लाला श्री राम चैरिटेबल हॉस्पिटल का जो शिलान्यास है कुछ ही पलों में होगा। आप भी आमंत्रित हैं। यदि आप कहीं दूर हैं तो जल्द आएँ और बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। और यहाँ इस समय जो नींव पत्थर का प्रोग्राम है वो लगभग कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और ये स्थान मैं आपको बता दूं रत्तक रोड पर है, जिससे पूरे शहर की जो शोभा है वो बढ़ जाएगी। लोगों को रोज़गार मिलेगा, चाहे उसमें ई-रिक्शा वाला है, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई रेडी वाला है, चाहे कोई किराए पर अपने मकान दुकान देने वाला है, सभी का जो रोज़गार है इस अस्पताल की वजह से चलेगा। ओम शांति का नाम जुड़ते ही सबसे पहले आत्मा और परमात्मा का नाम जुड़ जाता है और फिर मानसिक जो तनाव है वो कम हो जाता है। उससे आपका जो
एक इलाज है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से होगा। और इससे मैं फिर बताना चाहूँगा कि सभी जो है संजय भाटिया MP करनाल की वेट कर रहे हैं और कुछ क्षणों में वो पहुंचने वाले हैं, बने रहे। इस समय करनाल के सांसद संजय भाटिया जो है पहुंचे, उनके साथियों के अंदर राणा और भूतपूर्व जो विधायक है बख्शी सिंह वो साथ में है। और इस समय सभी जो है आपस में एक आदर्श सरकार के दौरान सभी से मिलते जुलते हुए, और इस समय लाइव है तस्वीरें। करनाल के MP संजय भाटिया इस समय पहुंच चुके हैं। योगेंद्र राणा अध्यक्ष भाजपा करनाल जो है वो साथ में है और सभी का आदर लेते हुए और सभी से मिलते जुलते हुए ये लाइव है तस्वीरें। और श्री लाला श्री राम चैरिटेबल अस्पताल का जो शिलान्यास है वो अभी होने जा रहा है, तो इन तस्वीरों का आप शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में योगेंद्र राणा जी और भाजपा अध्यक्ष करनाल है और साथ में है पूर्व विधायक बख्शी सिंह, और इस समय सभी से मिलते जुलते हुए, तो तस्वीरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बने रहिएगा आसन हलचल हरियाणा के साथ। करनाल के सांसद संजय भाटिया जो है मौके पर पहुंचे हैं और करोड़ों की लागत से जो है इस अस्पताल का जो निर्माण है वो यहाँ, भाई थोड़ा रास्ता दे दो प्लीज़ प्लीज़। तो इस समय सभी से मिलते जुलते हुए चल बचाओ, तो इस समय स्वागत करते हुए इस समय संजय भाटिया और पूर्व विधायक बख्शी सिंह पहुंचे हुए और साथ में इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। सभी से मिलते नमस्तक होकर के कमाल कर दिया आपने, जो जितना कहा जाए उतना कम है जी, वाकई में जबरदस्त। तो सभी से योगेंद्र राणा जी अध्यक्ष भाजपा, भाई साहब 2 तारीख को कार्यक्रम तय कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे माउंट आबू में, मैं उनके साथ ही आऊँगा 2 तारीख का। ये 4 इनके पास ही आएंगे, मिलेंगे 2 तारीख का। उन्होंने भारत भूषण भाई जो BK हमारे पानीपत वाले उन्होंने कहा था, तो साहब का मैंने फिक्स करा दिया 2 तारीख को माउंट आबू पे, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस भी है, उसको संबोधित करेंगे। तो वहाँ पर भ्राता जी ही संभालते हैं, अरे इन्होंने संभालना वहाँ पे। हाँ जी, भारत भूषण के लेटर इन्होंने ही भेजा है, इनके साइन है उसमें। अच्छा, ये दीदी जी फरीदकोट से हैं वैसे, लेकिन नॉर्थ की इंचार्ज हैं ब्रह्मा कुमारी जी, और ये भाई अपने संत में भी हैं, उत्तराखंड के। मेरे को भाई साहब ने जब प्रोग्राम दिया उन्होंने कहा जी हमारे आपका टाइम मिला होगा 20 का, ना 20 से आगे ना पीछे, 10 का तो पुराना था, 20 का अब दिया। तो मैंने पार्लियामेंट, मैंने कहा मैं पार्लियामेंट छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। तो इसलिए मैं आया, आज मेरा पार्लियामेंट था, मैं कहा मैं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। आपका टाइम था, आपने 20 का दिया, बाटी साहब ने 18 का दिया। इन जैसा इंसान मैं मिला हूँ तो मैं कोई दूसरा नहीं मिला। मना बाटी साहब का इतना पैसा लगा के मैं तो कमाल मान गया, और मुझे तो अभी पता है जमीन भी आपने और ले ली, ये ले ली 3 एकड़। ऐसा नहीं, ऐसा है ना, ये सब ऊपर वाले की मेहर, इनकार करने वाले। ऐसा ना, हमने एक बात बोली थी शुरू में बोली थी, सारे शहर के बीच में खड़ा होकर बोली थी, अगर एक आदमी ने भी इतराज किया ना, हम जगह नहीं लेंगे, किसी भी कीमत में लेंगे, जगह तभी लेंगे जब सबकी सहमति होगी। तो कल परसों में 1-2 आदमी ने इतराज उठाया, ज्यादा नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, तो हमने हाथ जोड़ के मना कर दिया। और कुदरती परमात्मा की देन देखो, वहीं तो वो ना करने वाले खड़े और वहीं जमीन देने वाला खड़ा, बोला जी ये जमीन मेरी पड़ी, वो 2 एकड़ थी, ये 3 एकड़ है, क्या ये 3 एकड़ है, और इसमें नींव पत्थर। उसी वक्त एग्रीमेंट करा, उसी में कल बयाना कर लिया, बयाना करा और छुट्टी यही। आज आप जैसे लोगों के कारण ही खड़ा है जी। चलो जाओ जी, ले नमस्कार सर जी, साइड में। तो शिलान्यास करते हुए थोड़ा सा देना थी रास्ता प्लीज। तो इस समय संजय भाटिया जी MP करनाल जो है पहुंचे हैं। मेरी तरफ से जाना। संजय भाटिया जी MP करनाल जो है शिलान्यास
करते हुए और साथ में बहन जी है, ओम शांति की पूरी जो टीम है वो यहाँ पहुँचे हुए। योगेंद्र राणा अध्यक्ष भाजपा, और इस समय राधेश्याम जी और जयकुमार जी सभी मिलजुल कर शिलान्यास करते हुए। थोड़ा पीछे ओम शांति जी। आप आगे जाओ, आ जाओ ना आगे नहीं, इसके आगे आओगे तो फिर बात हो ले लो, लंबी कर लो। ओम शांति। जिन्होंने पैसे कोई बात नहीं। तो एमपी संजय भाटिया जो है मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरों को शेयर आप धक्का ना दो ना, थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, फोटो ले। तो इस समय शिलान्यास करते हुए पत्थर राधी बनवा के लाया, 1:30 बजे पहुंचा। तो लाइव है तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। और ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं एमपी संजय भाटिया। थोड़ा सा फोटो की क्या साक्षी बन रहे हैं। बड़ा ही गौरवशाली भूमिका जो शिलान्यास यहाँ पर किया है, और जल्द ही कुछ एमपी संजय भाटिया जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज एक बड़ा अच्छा दिन है, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज आप देंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। एक परिवार के अंदर इतनी सेवा भावना कि मतलब एक समाज के लिए इतना करने का जज्बा और इतना बड़ा काम आज असंध के लिए हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में ऐसे दानवीर लोग हैं जिनकी भावना जनता की सेवा के लिए, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है। मेरी शुभकामना और हर सहयोग, किसी प्रकार की इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक कि इनका ये सपना अपने पिताजी के नाम पर जो इन्होंने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू किया है, जब तक ये पूरा ना हो जाए मैं हर कदम पर इनके साथ हूँ। सरकार की तरफ से किस प्रकार की सुविधाएं दी? सरकार की जिस तरह की इनको कोई अप्रूवल चाहिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए, किसी तरह का भी कोई काम चाहिए, जो भी ये हमारे जिम्मे लगाएंगे 100% मिलेगी। जिस प्रकार कहना चाहेंगे, जो संत कबीर जी के दोहे हम सुनते थे कि दान दिए धन ना घटे, वो हम सभी साक्षी यहाँ पर ये देख रहे हैं। आज मैं मेरे सामने एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मेरे को किसी ने प्रेस की कटिंग भेजी कि जो पहले इनको जमीन दी गई उसके ऊपर कोई 1-2 लोगों ने वो उठाया, ऐतराज किया। मैंने वो देखी, मैंने वो अखबार की कटिंग मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने भेजी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये काम पुण्य का करें, मैं जरूर उसके अंदर जाऊंगा। लेकिन जब मैं आज आया, मैं रात को सिरसा था, तो मैं सुबह पहुंचा, धुंध के कारण थोड़ा सा लेट हुआ। तो जैसे ही बख्शीश जी ने मेरे को बताया, मेरे मन में इनके लिए श्रद्धा और बढ़ गई कि किसी एक व्यक्ति ने भी ज़मीन के ऊपर ऐतराज उठाया, इन्होंने अपने पैसे की और ज़मीन ले ली। मैं बहुत दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। किसी प्रकार की भी इनको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है हर प्रकार की। तो इसके अलावा शहर में थोड़े स्टेडियम की भी एक सेकंड, आपका ये आप ट्रस्ट है ना आपका, मैं सच कह रहा हूँ आपको, MP लेट से मैंने 11 लाख से ऊपर किसी संस्था में नहीं दिए, लेकिन यहाँ आप 21 लाख रुपए MP लेट के यहाँ पे नींव का पत्थर आप लगाओ, ये मेरी भावना है, आपने मांगे भी नहीं, आप तो इस पे करोड़ों रुपए लगा रहे हो। और भी मैं प्रार्थना CM साहब को भी करूंगा और आपके बारे में जाके बताऊंगा, और CM साहब की तरफ से भी उनसे पूछ के और भी जितने पैसे होंगे वो करेंगे। और समाज से और भी आप कहोगे, मैं आपके साथ चल के जो भी आप, मुझे पता आप मना कर रहे हैं, मुझे बहुत, पर मैंने ये मेरी आहुति है यज्ञ में, सारा पुण्य, मेरी बात सुनो, मेरी सुन लो, सारा पुण्य मैं अकेले आपको नहीं ले जाने देता। मेरे से पूछा था ना, कोई डिमांड है? मैंने कोई डिमांड नहीं, आप दर्शन करो बस। कोई डिमांड नहीं है, हमारे शुभ भावना होनी चाहिए हमारे साथ, सबकी चाहिए, आपकी भी चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे मन में आपके लिए कितनी श्रद्धा है। ये लाइनें वगैरह है, कहीं बड़ी लाइन, ये हट जाएंगे आपको, आप दिक्कत ना मानो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन आपको कोई दिक्कत आएगी, मैं जिम्मेवार
परिवार बैठे हो, सीएम हो आप तो, सीएम साहब एक स्टेडियम की मांग थी। अब कोई अगर स्थान पड़ा है, अगर स्टेडियम की कोई मांग है तो उसको भी पूरा कर दे। अगर पैसा बता रहे आ चुका है, मैं पता कर लेता हूँ, कोई है पूरा कर। तो लाइव तस्वीरें और सभी से मिलते हुए करनाल के एमपी संजय भाटिया और अपने कोष से, अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए का जो अनुदान है वो यहाँ अनाउंस उनके द्वारा किया गया है। शांति पहले बोल के अंदर देख सकते हैं किस तरह से एक शिलान्यास का जो ये तस्वीर, उसके बाद गौरवीय क्षण सभी इस समय पूरी जो टीम है वो आपको यहाँ नजर आती हुई और ओम शांति के साथ साथ लाला श्री राम चैरिटेबल हॉस्पिटल का जो निर्माण है वो लगातार यहाँ होता हुआ, साथ में जयकुमार जी भी है और उनके भाई राधे श्याम सभी फोटो करवाते हुए और इसके साथ साथ जो है विरले आने के बाद तो और मन में जो अभी तो आपने सुनो, अभी तो आपने 3 महीने बाद फिर बुलाऊंगा, सीएम साहब ही नहीं आए तो जरूर बुलाऊंगा। गौशाला का शिलान्यास करना, 5 एकड़ बनाने के बाद 6 करोड़ का बजट है, शहर से गुराई करके वहाँ बुलाऊंगा। सीएम साहब पूरा नहीं आया, दूरा बुलाऊंगा और आपके माध्यम से बुलाऊंगा जी। एक बार राधे श्याम जी से बातचीत करते हैं। आज वो ऐतिहासिक क्षण जो कि साकार होते हुए देखा जा रहा है, लाला श्री राम जी का भी सपना। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आज एक लाला श्री राम जो है चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ खुला है, तो क्या एक संदेश देंगे सभी के लिए? देखिए, बहुत खुशी की बात भी है, गर्व की बात भी है और अनुकरणीय बात भी है कि लाला जी के परिवार ने उनकी याद में एक धर्मार्थ अस्पताल असंध शहर को देने का फैसला किया है। और उस अस्पताल के रास्ते में ज़मीन को लेकर कुछ बाधाएं आ गई थी। बड़ा काम जो इस परिवार ने किया है कि रत्ती भर कहीं से ऑब्जेक्शन आई, उस ऑब्जेक्शन को उन्होंने स्वीकार किया और जिसे कहते हैं ना, चटपट एकदम फटाफट अपने पैसे से और ज़मीन खरीद के आज उस अस्पताल का शिलान्यास भी करा लिया। समाज सेवा का जज्बा इस परिवार का वो अभिनंदन के योग्य है और ऐसे अपने समाज में और भी लोग खड़े हों समाज के लिए, अपनी नेक कमाई में से इतना बड़ा योगदान करने वाले, यही कामना आज की जा सकती है। सरकार ये इनका एक निजी उद्यम है, अपने दम पर इन्होंने खड़ा किया है। जहाँ कहीं सरकार की ओर से मदद की कहीं इनको अपेक्षा होगी वो मिलेगी। आज एमपी साहब आए संजय भाटिया जी, उन्होंने 21 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और कोई और भी बाधाएं किसी तरह की होंगी शासन के नाते, सरकार के नाते, उनको हम दूर करेंगे। राम निवास गर्ग जो कि चेयरमैन है हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के, उनसे बातचीत करेंगे। आज एक बड़ा अच्छा शुभ अवसर है, तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से शहरवासियों को? आज असंध के अंदर जो रत्तक रोड पे श्री राम गर्ग चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल का जो शिलान्यास हुआ है, माननीय संजय भाटिया जी जो हमारे करनाल के एमपी हैं, उनके कर कमलों द्वारा किया गया। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और गर्ग फैमिली को बधाई देता हूं कि जिन्होंने के प्रयास से जो है आज असंध में ये शिलान्यास हुआ है और 2025 में ये हॉस्पिटल जो है पूरी तरह बन करके तैयार हो जाएगा और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रकार की मंशाएं होती हैं, लोग कहीं भी पैसा लगा करके खूब कमा सकते हैं, लेकिन नो लॉस नो प्रॉफिट पर काम करना किस प्रकार की मंशा है और ये विचार कहाँ से आते हैं? देखिए, ये जो विचार आते हैं ये परिवार का एक जो संस्कार होता है, उस परिवार के संस्कार के ही देन होती है। और समाज में जो हर समय सारा काम कमाई का ही नहीं होता, इतनी धर्मशालाएं, इतने स्कूल, इतने चैरिटेबल हॉस्पिटल जो चल रहे हैं वो समाज की ही देन है। तो ये समाज का ही वो पार्ट है। राधे श्याम गर्ग जी, जयकुमार गर्ग जी, बॉबी जी, सोनी जी, जो पूरी परिवार ने जो ये सोचा है, तो ये अपने आप में एक उठा उदाहरण है। और आपके सामने देखा कि रातों रात जो है ज़मीन ली गई, बिल्कुल रातों रात जो है ये इतना इन्वेस्टमेंट किया गया 5 मिनट के दौरान जी, 5 मिनट के अंदर। तो ये एक अनूठा उदाहरण है, आगे समाज में भी ये प्रेरणा का उदाहरण बनेगा। इनके पिताजी की कुछ ये भावना थी जी, भाई हम दुकान में, लेकिन उनकी वो बच्चे उससे भी बढ़ के चल रहे हैं। इनके पिताजी बहुत दान के बाद में गांव में बहुत विकास किया, बहुत अच्छे काम कर। पहले भी देखो 2019 में राड़ा में मुरलीधाम डिस्पेंसरी खोली हुई है, आपने देखो फर्स्ट टाइम उद्घाटन हो रहा, तो वहाँ आँखों के डॉक्टर है, गरीबों की फ्री आँख बनती है, गायनी की डॉक्टर है, बच्चों के डॉक्टर है,
जनरल फिजिशियन है कि वहाँ सिर्फ फ्री सेवा हो रही है वहाँ। बहुत बढ़िया। तो लाइव तस्वीरें और भाई बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये एक दया भाव से यहाँ एक हॉस्पिटल लगातार बनाया जा रहा है और शिलान्यास अभी हुआ है करनाल के एमपी जो संजय भाटिया है और उसके साथ साथ युवा के जो साथी हैं भाजपा के वो हमारे साथ बीच में पहुँचे, काफ़ी देर से आए। तो क्या एक मैसेज सभी के लिए? देखिए, सर्वप्रथम मैं समाज के आदमियों को बधाई देता हूँ। इतना एक प्रयास, अच्छा प्रयास और एक रात का प्रयास मैं कहूँगा कि कुछ ज़मीन पे कोई विवाद हो गया था, लेकिन मुझे पता लगा भी बहुत ही खुशी हुई और इतनी बड़ी खुशी कि मैं तो मानता नहीं हूँ ऐसे, मतलब ऐसा लीडर जो अच्छा है, जो काम किया और साधुवाद है, उनको बधाई है। और आगे के लिए कोई हमारे जैसा कोई सहयोग होगा सरकार के साथ। आपकी सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मुहैया करवाई? देखिए, चैरिटी ये लाइनें आपको नजर आ रही हैं ऊपर से। ये जो काम है, ये देना होता है, वो ये लिख के देंगे, वहाँ देंगे। जो दिक्कत आएंगी तो उनको जरूर हल करवा दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं और एक अच्छा जो शुभ मैसेज है वो पूरे शहर के लिए काफ़ी, क्योंकि लोग चाहते थे और लोगों की ज़रूरत थी कि उनको एक अच्छा अस्पताल मिले, उसका निर्माण जो आज शुरू हो चुका है। तो बने रहिएगा और जुड़ेगा इन तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा।